आज हम मॉर्बियस मूवी को आपके लिए लेकर आए हैं। इस मूवी में 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मॉर्बियस, मार्टिन, माइलो और डॉक्टर निकोलस। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है और हमें घना जंगल देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर में एक बड़ा सा बॉक्स लटका हुआ दिखाई पड़ता है। वह हेलीकॉप्टर लैंड करता है और कुछ लोग उसे बॉक्स को लेकर गुफा की तरफ ले जाते हैं। साथ ही हमें हेलीकॉप्टर के अंदर से माइकल मोर्बियस निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, जो अपने साथ आए हुए वर्कर्स को कहता है कि वह लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि वह कुछ ऐसा करने वाला है जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि माइकल मोर्बियस अपने हाथ को एक चाकू से काटकर उसमें से खून निकलता है और सामने गुफा में बहुत सारे चमगादड़ देखने को मिलते हैं, जो मोर्बियस के खून को देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि खेल रहा होता है वह माइकल मोर्बियस है। वह बचपन से ही एक यूनिक ब्लड डिजीज से अफेक्टेड होता है। अचानक उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह खिड़की से बाहर देखता है तो एक बड़ी सी गाड़ी से एक रईस परिवार का एक बच्चा जो कि उसकी तरह एबनॉर्मल होता है, वह लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे से चल रहा होता है और उसे डॉक्टर रिसीव करते हैं और कुछ देर बाद उसे माइकल मोर्बियस से मिलवाते हैं। उसकी हालत को देखकर मोर्बियस उससे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह हम जैसे लोग का ही स्कूल है, और वह साथ रहने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद बात करते करते वह बच्चा जिसका नाम माइलो है वह गिर जाता है। मोर्बियस उसे देखता है और चिंता में पड़ जाता है। वह जल्दी से उसके लाइफ सपोर्टिंग मशीन को खोलता है और देखता है कि वह बंद पड़ी हुई है। वह उसमें से एक स्प्रिंग को निकालता है और वापस उसे एक पेन की हेल्प से ठीक करके उसे वापस लगाकर मशीन को चालू कर देता है। कुछ समय बाद माइलो को होश आ जाता है और लाइफ सपोर्टिंग मशीन वापस से काम करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि वह डॉक्टर जो इन दोनों की हेल्प करते हैं, उनका नाम है डॉक्टर निकोलस। वह माइकल मोर्बियस को कहते हैं कि जो काम अच्छे अच्छे नहीं कर पाए वह तुमने एक पेन के हेल्प से कर दिया, वह भी एक स्प्रिंग को बदलकर। डॉक्टर माइकल मोर्बियस के इंटेलिजेंस को देखकर उसे एडवांस स्कूल में ट्रांसफर करने की बात करता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोर्बियस एडवांस स्कूल में चला गया है और माइलो उसे लेटर लिख रहा होता है। तभी वह लेटर हवा से उड़कर बाहर की ओर चला जाता है और कुछ बच्चे उसे पढ़कर उन दोनों की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी माइलो उनसे वह लेटर को वापस मांगता है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है और वह लोग माइलो को बुरी तरह पीटने लगते हैं। तभी डॉक्टर निकोलस वहां पहुंच जाते हैं और माइलो को बचाते हैं। कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है। माइकल मोर्बियस को वापस से हमें दिखाया जाता है कि वह एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है और उसने एक सिंथेटिक ब्लड की खोज की है जो पेनिसिलिन से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। इसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसी समय सीन न्यूयॉर्क की तरफ शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि माइकल मोर्बियस एक बच्ची का इलाज कर रहा होता है। तभी वहां डॉक्टर मार्टिन पहुंचती है और उसकी तारीफ करती है और वह उसके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में उससे बात करती है। वह दोनों अपने लैब की ओर चले जाते हैं। माइकल मोर्बियस अपने जैसे अपाहिजों की हेल्प करने के लिए एक सीक्रेट खोज कर रहा होता है। तभी माइकल मोर्बियस उसे बताता है कि वह कुछ दिनों से चमगादड़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनके यूनिक हील होने की पावर को ह्यूमन में ट्रांसफर करने के लिए उसने एक सीरम बनाया है। डॉक्टर मार्टिन उसे समझाती है कि इंसानों पर ऐसा प्रयोग करना गैर कानूनी है और वह एक चैम्बर की ओर जाती है जहां बहुत सारे बैट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसमें से एक मरे हुए चमगादड़ के भीतर से कुछ पार्ट्स को निकालकर सीरम में मिलाता है और मशीन में मिक्स होने के लिए लगा देता है। कुछ समय बाद सीरम तैयार हो जाता है, साथ ही डीएनए मैचिंग भी हो जाती है। तब वह ट्रायल करने के लिए एक चूहे पर उस इंजेक्शन को लगाते हैं। कुछ समय बाद वह चूहा मर जाता है और वह निराश हो जाते हैं। फिर अचानक से बगल वाली पेशेंट की हालत खराब हो जाती है और नर्स उन्हें जल्दी से बुलाती है। वह वहां जाते हैं और उसे ठीक करते हैं। तभी अचानक से मार्टिन की नजर उस चूहे पर पड़ती है और वह देख रही होती है कि वह चूहा वापस से जिंदा हो चुका होता है। इसे देखकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं और वह सीरम काम कर रहा होता है। मोर्बियस इसे देखते हुए माइलो के पास जाता है और उससे मिलता है। तभी उसे माइलो के कुछ लोग पकड़ लेते हैं पूछताछ करने के लिए, क्योंकि माइलो एक बहुत पावरफुल और पैसे वाला बन चुका होता है। मोर्बियस उसे कहता है कि वह बहुत करीब है अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेस की ओर। उसे कुछ फंडिंग की जरूरत है और एक खाली शिप की, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वह एक्सपेरिमेंट को कर सके। और फिर माइलो उन्हें जहाज दे देता है और समुद्र में भेज देता है। सीन चेंज होता है और हम समुद्र में खड़े एक जहाज को देखते हैं जिसके भीतर बहुत सारे गुंडे हैं
जो जहाज की सिक्योरिटी का काम करते हैं। उसमें से एक चेंबर में लैब है जहां मॉर्बियस और मार्टिन सीरम को अपने ह्यूमन ट्रायल के लिए इस्तेमाल करने वाले होते हैं। कुछ समय बाद मार्टिन उसे इंजेक्शन पीठ पर लगा देती है और उसे सुलाकर उसके हाथ पैर को बांध देती है। कुछ देर बाद उस वैक्सीन के रिएक्शन से पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ ही आसपास की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। सभी सिक्योरिटी के गुंडे वहां पहुंचते हैं, यह देखने के लिए कि सब सही है या नहीं। उसमें से एक गुंडा मार्टिन को परेशान करता है। मार्टिन उसे चले जाने के लिए कहती है। तभी उस गुंडे की नजर मॉर्बियस की तरफ पड़ती है। वह जहां सोया था वहां से गायब हो चुका था। वह दोनों मॉर्बियस को ढूंढते हैं। तभी मार्टिन की नजर ऊपर छत की ओर जाती है जहां मॉर्बियस ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है। वह गुंडा उससे पर गोली चलाने वाला रहता ही है कि तभी मॉर्बियस उससे पर हमला कर देता है और उसका खून पी लेता है। इस आवाज को सुनकर सभी गुंडे उसकी तरफ दौड़े आते हैं। फिर वो सबको मार देता है और उनका खून पी लेता है। वह अपने काबू में नहीं रहता। फिर इसी हाथापाई में मार्टिन को चोट लग जाती है और बेहोश हो जाती है और वह सभी को जान से मार देता है। कुछ समय बाद जब वह बेहोशी की हालत से बाहर आता है तब वह आसपास के खून खराबी को देखकर कंप्यूटर पर जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। तब वह देखता है कि वह एक वैम्पायर में बदल गया है और वह चल फिर सकता है और वह सीरम को लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद एफबीआई की टीम जांच पड़ताल के लिए जहाज पर आती है और मरे हुए लोगों को देखते हैं। उनके शरीर पर एक बूंद खून नहीं मिलता है और वह इस जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर मार्टिन के पास जाते हैं, जो हॉस्पिटल में बेहोश है। जहाज पर हुए हादसे से को टीवी पर देखकर माइलो बहुत दुखी होता है और सोचता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ, वह कहां गया। तभी डॉक्टर निकोलस उसे दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मार्टिन को होश आता है और पुलिस उसे जांच पड़ताल करती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। मॉर्बियस चोरी से अपनी लैब में वापस आता है और कुछ काम करने लगता है। तभी उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और वह वापस से पहले जैसा होने लगता है। तभी वह कैसे भी करके फ्रीजर की तरफ जाता है और वह अपने बनाए सिंथेटिक ब्लड को पी जाता है। कुछ समय बाद उसकी ताकत वापस आ जाती है। वह इसकी लिमिटेशन को चेक करने के लिए एक टाइमर सेट करता है कि उस खून का असर उसके ऊपर कितने समय तक रहता है। फिर वह बैट्स वाले कंटेनर की ओर जाता है और उसके भीतर जाकर चमगादड़ों के साथ एक अपनापन फील करता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हो। फिर वह अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करता है। वह देखता है कि उसके पास सुपर स्पीड और बैट्स की तरह सुनने की एक पावर और भी बहुत सारी शक्तियां देखने को मिलती है। कुछ समय बाद उसकी खून की भूख और बढ़ जाती है। फिर वह खुद को एक चेंबर में बंद कर लेता है। फिर कुछ समय बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि माइलो उसके लैब में उससे मिलने के लिए आता है और वह देखता है कि मॉर्बियस उस चेंबर में बेहोश पड़ा हुआ है। वह माइलो उसे आवाज देता है। फिर मॉर्बियस लड़खड़ाता हुआ चेंबर की दीवार में ब्लड लिखता है। फिर माइलो फ्रीजर से ब्लड निकालकर मॉर्बियस को दे देता है और वह उसे पीकर कुछ समय बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर माइलो उसे कहता है कि यह सीरम उसे भी चाहिए, लेकिन मॉर्बियस उसे मना कर देता है क्योंकि इसे लेने के बाद वह इंसान से एक राक्षस बन जाएगा और उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। चीजें और बुरी ना हो इसलिए वह माइलो को सीरम को देने से मना कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। फिर मॉर्बियस माइलो को डराकर भगा देता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर एफबीआई की पुलिस मार्टिन से पूछताछ करने के लिए जाती है और उसे दिखाती है कि कैसे पूरे शरीर से खून को निकालकर लोगों को मारा गया है। तभी हम देखते हैं मॉर्बियस जिस बिल्डिंग में काम कर रहा होता है, उस बिल्डिंग में एक नर्स अंधेरे में जा रही होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तब अचानक से वह भागना शुरू करती है और जब वह रुकती है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है और वह उस नर्स को पकड़कर उसका सारा खून पी लेता है और उसे मार डालता है। तभी कुछ लोग दौड़ के आते हैं और नर्स को मरा हुआ देखते हैं। इस बात की गूंज मॉर्बियस तक पहुंच जाती है और वह सब सुन पाता है और वह यह सुनते हुए अपना सामान लेकर वहां से भागने लगता है कि उसे भी पता नहीं होता कि यह उसने किया है या किसी और ने। फिर वह वहां से भागने लगता है। तभी रास्ते पर उसे पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं। ऑफिसर्स उससे इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं और मॉर्बियस उन्हें अपनी खोज के बारे में बताकर चुप कर देता है कि कैसे उसने लोगों के लिए भला किया है। फिर हेडक्वार्टर से उन ऑफिसर्स को मैसेज आता है कि मॉर्बियस ब्लड को लेकर भाग रहा है अपने बैग में। फिर वह दोनों ऑफिसर मॉर्बियस के ऊपर गन तान देते हैं। तभी मॉर्बियस समझ जाता है कि अब उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। फिर वह सभी को गिराकर वह एक चिमनी से उड़कर भागने लगता है। पुलिस वाले पीछे से फायरिंग करते हैं पर मॉर्बियस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता और वो जैसे ही छत पर पहुंचता है ऑफिसर उसके पास आ जाते हैं। मॉर्बियस चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वह खुद को सरेंडर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिख रहा होता है।
तभी एक ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारी बेल होने वाली है, तुम्हारा वकील तुमसे मिलने आया है। फिर हमें देखने को मिलता है कि माइलो उसके वकील के रूप में उससे मिलने आया है और उसे कहता है कि कोई चिंता करने की बात नहीं, वह उसे जल्दी ही छुड़ा लेगा। तभी वह बाहर निकलने लगता है और अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी समय मॉर्बियस देखता है कि माइलो की छड़ी उसके जेल के कमरे में ही पड़ी है, तो इसका मतलब वह खुद के पैरों पर चल सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसने सीरम का इस्तेमाल किया हो। फिर मॉर्बियस चिंता में पड़ जाता है। तभी वह देखता है कि उसके बेड पर एक ब्लड की पैकेट पड़ी होती है जो माइलो मिलते वक्त उसे दिया होता है। मॉर्बियस उसे पी जाता है और खिड़की तोड़कर भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करते हैं पर वह उसे पकड़ नहीं पाते। वह एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है और अपने इको लोकेशन से माइलो के मूवमेंट को सुनने की कोशिश करता है। तभी वह सुनता है कि वह एक न्यूज़पेपर दुकान में जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और वह दुकानदार को मारकर उसका खून पी लेता है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ने लगता है, और वह अपने इको लोकेशन से माइलो के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह एक राक्षस बन गया है। मॉर्बियस कहता है कि वह इसका इलाज खोज लेगा, लेकिन माइलो मॉर्बियस को मना कर देता है। वह बोलता है कि यह बीमारी नहीं है, यह शक्ति एक वरदान साबित हुई है और वह इससे बहुत खुश है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। माइलो मेट्रो स्टेशन की ओर भागता है और मॉर्बियस उसका पीछा करता है। तभी सिक्योरिटी उन्हें पकड़ने लगती है। माइलो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारकर उनका खून पीने लगता है और मॉर्बियस को बराबरी का टक्कर देता है। मॉर्बियस उसे संभाल नहीं पाता है। फिर वह सामने से आई हुई ट्रेन को सुनता है और उसके साथ आई हुई हवा के साथ उड़कर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर्स मेट्रो के उस जगह पर पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि इनको भी उसी तरह मारा गया था जैसे पिछले मर्डर केसेस में हुआ था, कि बॉडी से सारा खून निकाल लिया गया था। तभी सीन मार्टिन की ओर शिफ्ट होती है। वह इस न्यूज को देखकर कंप्यूटर में कुछ काम कर रही होती है और माइलो उसकी निगरानी कर रहा होता है। मार्टिन चिंता में एक बस में बैठकर जा रही होती है। तभी ठीक उसके पीछे से आवाज आती है और वह जब पीछे देखती है तो वह मॉर्बियस होता है। वह कहता है कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार वह नहीं बल्कि माइलो है। मार्टिन कहती है कि वह उस पर विश्वास करती है। वह लोग इसकी इलाज के लिए एक रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं। तभी मॉर्बियस देखता है कि काउंटर पर कुछ लड़के आकर नकली नोट देते हैं और दुकान की मैनेजर उसे लेने से मना करती है। वह अपने इको लोकेशन से उनकी बातें को सुनता है और भागकर उनका पीछा करने लगता है। तभी वह देखता है कि एक बॉक्स में उसका सिंथेटिक ब्लड रखा हुआ है। वह उसे पी लेता है और उन लोगों का पीछा करता है। उनके अड्डे पर पहुंचने के बाद वह उनसे कहता है कि उन लोगों की यह छोटी सी लैब को वह कुछ दिनों के लिए अपने काम के लिए चाहता है, लेकिन वह लोग मॉर्बियस को जान से मारने की धमकी देते हैं। तभी मॉर्बियस अपनी पावर का यूज करके सभी को डराकर वहां से भगा देता है और उन सभी के मशीनों को खोलकर उनके पार्ट्स को अलग करता है और अपनी मशीनों को बनाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि माइलो कसरत कर रहा होता है और बहुत फिट हालत में होता है। वह अपनी नई जिंदगी से बहुत ही खुश होता है। वह एक क्लब में जाता है जहां वह एक लड़की से बात करता है। वह लड़की माइलो को पसंद आती है, पर उसका बॉयफ्रेंड माइलो को परेशान करता है और धक्का देता है। माइलो अपने गुस्से को काबू करता है और आराम से क्लब से बाहर निकल जाता है। तभी कुछ समय बाद जब वह लड़के वापस क्लब से निकल रहे होते हैं, तब माइलो एक बिल्डिंग से उनका इंतजार कर रहा होता है और नीचे कूदकर उन पर हमला करके उनका सारा खून पीकर उन्हें मार डालता है। सीन चेंज होता है। मार्टिन कुछ सामान लेने के लिए मॉर्बियस के पुराने लैब की ओर जाती है और उसे वहां माइलो दिखाई पड़ता है। वह कैसे भी छुप छुपाकर वहां से भाग जाती है और वह मॉर्बियस के न्यू लैब में पहुंचती है। फिर काम करते करते अचानक से उसका हाथ कट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। खून की महक को सूंघकर मॉर्बियस बेचैन हो जाता है, पर वह खुद को काबू कर लेता है। फिर वह दोनों अपनी टेंशन को दूर करने के लिए छत पर जाते हैं और मॉर्बियस एक ऐसी दवा को बनाता है जिससे चमगादड़ मर जाते हैं, और वह इंसानों पर तो कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन चमगादड़ों को मार डालता है। वह खुद के लिए और माइलो के लिए वैक्सीन बनाता है जिससे वह दोनों को खत्म कर सके, लेकिन मार्टिन ऐसा करने से उसे रोक देती है और कहती है, यही एक रास्ता नहीं हो सकता माइलो, यह सब कुछ दूर से देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि एफबीआई की पुलिस टीम उस क्लब के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं और फुटेज को चेक करते हैं। तब वह देखते हैं कि वहां लड़कों का खून पीने वाला मॉर्बियस नहीं है, बल्कि कोई और था जो कि माइलो होता है।
निकोलस इन सब खबरों को देखकर माइलो के पास जाते हैं और उसे समझाता है कि वह ऐसे कामों को बंद कर दे। तभी माइलो उनसे लड़ने लगता है और कहता है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट हमेशा से माइकल मोरबियस रहा है और यह नई लाइफ ही माइलो के लिए बेस्ट लाइफ है। फिर निकोलस और माइलो के बीच हाथापाई हो जाती है और वह डॉक्टर निकोलस पर हमला कर देता है और उन्हें अधमरा कर देता है। मॉर्बियस उस एंटीबैट सीरम को तैयार कर लेता है। मार्टिन मॉर्बियस को समझा रही होती है। तभी डॉक्टर निकोलस का कॉल आता है और उनकी आवाज को सुनकर मॉर्बियस समझ जाता है कि वह बहुत बुरी हालत में है और वह जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए उनके पास पहुंचता है। तभी डॉक्टर निकोलस दम तोड़ देते हैं और इसको देख मॉर्बियस को बहुत गुस्सा आता है और वह माइलो की तरफ गुस्से से बढ़ रहा होता है। तभी वह अपने इको लोकेशन से सुनता है कि मार्टिन चीख रही है और माइलो उसे मार रहा होता है। वह और गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। तब वह देखता है कि वह लगभग मरने वाली ही होती है कि तभी वह मार्टिन को वैम्पायर बाइट करता है और उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। तब वह माइलो से लड़ने के लिए इसका थोड़ा सा खून पी लेता है। फिर और गुस्से से रोते हुए वह माइलो की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और टक्कर की लड़ाई होती है। तभी माइलो मॉर्बियस को उठाकर एक बिलबोर्ड के ऊपर फेंक देता है। वह बिलबोर्ड के साथ जमीन की तरफ गिरने लगता है। तभी माइलो उसे और भी तेजी से जमीन की तरफ ले जाकर टकरा देता है और वह दोनों जमीन को तोड़कर सबवे की तरफ पहुंच जाते हैं और इससे मॉर्बियस अधमरा हो जाता है। माइलो को ऐसा करने में बहुत मजा आता है और वह बहुत खुश होता है। तभी मॉर्बियस जोर से चिल्लाता है और एक अजीब सी आवाज निकालता है जिससे कुछ समय बाद वहां पर हल्के भूकंप जैसे झटके आने लगते हैं। माइलो समझ नहीं पाता कि यह क्या है। तभी अचानक से वहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ आ जाते हैं और मॉर्बियस के साथ मिल जाते हैं, उसे शक्तियां देते हैं। मॉर्बियस बैट्स के साथ मिलकर माइलो के ऊपर अटैक करवाता है। माइलो भी गुस्से के साथ मॉर्बियस के ऊपर अटैक करने वाला होता ही है कि एक बड़ा सा बैट पंच माइलो को लगता है और वह दीवार से टकरा जाता है। मॉर्बियस जल्दी से उस वैक्सीन को निकालता है और उस वैक्सीन को माइलो के सीने पर गाड़ देता है। थोड़ी देर बाद वैक्सीन अपना काम करने लगती है और माइलो की शक्तियां जाने लगती है। माइलो मॉर्बियस से माफी मांगता है और कुछ समय बाद दम तोड़ देता है और इसी तरह उसका अंत होता है। मॉर्बियस अपने बैट साथियों के साथ उड़ता हुआ उसे जगह से बाहर निकलता है और वहां से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन भी जिंदा हो जाती है और वह एक वैम्पायर बन चुकी होती है जो कि मॉर्बियस के बैट बाइट की वजह से उसे भी वैम्पायर्स की शक्तियां मिल चुकी होती है। तभी आसमान फटता है और इनकर्जन होता है। जिन लोगों को इनकर्जन के बारे में पता नहीं है वह स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मडनेस ऑफ मल्टीवर्स मूवी में इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसी इनकर्जन से वल्चर नाम का एक विलन एक दूसरे यूनिवर्स से मॉर्बियस के यूनिवर्स की खाली जेल के कमरे में आ जाता है और यह बात न्यूज रिपोर्टर्स बताते हैं कि कैसे एक निर्दोष आदमी अचानक से जेल के भीतर आ गया। इस यूनिवर्स में वल्चर एक निर्दोष इंसान होता है और उसे छोड़ दिया जाता है। तभी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि माइकल मॉर्बियस एक कार में एक सुनसान जगह की तरफ जा रहा होता है और किसी का इंतजार करता है। तभी अचानक उसे हवा में तब्दीली का पता चलता है और वह सतर्क हो जाता है। तभी वह देखता है कि वल्चर उड़ते हुए उसके पास आता है और मॉर्बियस से पूछता है कि उसे यहां पर क्यों बुलाया है। तब वल्चर उसे कहता है कि उसे भी पता नहीं कि वह इस यूनिवर्स में कैसे आया, शायद इसका कारण स्पाइडरमैन होगा। और मॉर्बियस को कहता है कि उसके जैसे लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। मॉर्बियस उसकी बात से सहमत होता है और वह कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। और दोस्तों, मूवी का द एंड हो जाता है। तो माइकल मॉर्बियस का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? ऐसी और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट मूवी किसकी आनी चाहिए आप सभी कमेंट में हमें जरूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।